अगर हम लोग बबल सॉर्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करें तो अब हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई स्वैपिंग नहीं होती तो हमें आउटर लूप के अंदर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक इसके अंदर बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप, उसको निश्चय हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन अज्यूम कर लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास स्वैपिंग हुई है, ठीक है। या जस्ट टू एंटर इनटू द आउटर लूप हम लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो स्वैप को हम लोग ट्रू कर लेते हैं, जस्ट टू एंटर इनटू द व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के अंदर आगे अब हम लास्ट एलिमेंट से आना है फर्स्ट एलिमेंट तक। तो एक हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक जाना है, i इज इक्वल टू लेट से 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं फॉर, अब इट्स अप टू अस के हम लोग जो है वो हम लोग जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। लेट्स से हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, तो फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू बॉटम हमारे पास क्या होगा, वी ऑलवेज स्टार्ट विद n-1, लास्ट इंडेक्स जो है वो n-1 होगा। कहाँ तक जाएंगे, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 करके हम लोग ग्रेटर देन i भी कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 करके। ये आप कह लो कि इसे i की बजाय हम लोग इसको टॉप कह देते हैं कि अभी हमारे पास टॉप इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। और j माइनस माइनस, अब आइडिया ये है कि j पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को, उससे कंपेयर करना है सेकेंड लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट से छोटा है तो उन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो दैट दिस वुड बी अ सिंपल केस। हम लोग ये कह देते हैं कि जी जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो अगर छोटा है उस एलिमेंट से जो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उसको स्वैप कर देंगे, स्वैप ए जे ए जे -1, ठीक है। तो ये हम लोग उन दोनों को स्वैप कर देंगे। अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग उससे ऊपर वाले एलिमेंट पे चले जाएंगे। बस ये स्वैपिंग आपने ये देखना है कि अब हम लोग मेन इंडेक्स है उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कंसेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग स्वैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है हमें कहाँ से कहाँ तक जानना है, n-1 से इंडेक्स 1 तक। जब j की वैल्यू जो है वो 1 होगी, देखें टॉप हमारे पास 1 है ना, जब j की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है और जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। जो जो जब हमारे पास j की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। अब जब हम लोगों ने उसको स्वैप कर दिया तो इंडेक्स 0 पे जो है वो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमें इंडेक्स 0 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 6 अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ गया है, तो अब हमें पहले इंडेक्स 0 तक चेक कर रहे थे, अब इंडेक्स 1 तक जो है वो हम लोगों ने चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि टॉप को प्लस प्लस कर देते हैं। अगर हम लोग टॉप को प्लस प्लस नहीं करते तब भी एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, मतलब काम करेगा उसके अंदर, सॉर्टिंग उसी तरीके से करेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, really sorry about the interruption. Actually, I don't have electricity at home right now, and due to that, I'm facing problem with internet as well. So I hope कि अभी जो है वो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये सर आवाज आ रही है अभी आपकी। Okay, thank you. अच्छा, मैं alternate कनेक्शन के ऊपर हूँ तो इट
माय वॉइस माइट बी ब्रेकिंग। जैसे ही मेरे पास जो है वो दूसरा कनेक्शन आता है तो आई वुड जस्ट रिकनेक्ट विद द फास्टर कनेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने टॉप प्लस प्लस कर दिया। हाँ, एक और चीज़ है कि जब हम लोगों ने स्वैप किया तो हम लोग ये कहते थे कि स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। स्वैप इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, और वाइल लूप से पहले हम लोग जो है वो, सॉरी, इनर जो फॉर लूप है उससे हम लोग पहले कह देते हैं स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स। तो होगा क्या, वाइल लूप के अंदर आएंगे, स्वैप को फॉल्स कर देंगे। अगर इनर लूप के अंदर कोई भी हमारे पास स्वैपिंग नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप जो है वो फॉल्स रहेगा, और हम लोग फिर अगली आइट्रेशन के अंदर जो है वो हम लोग इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। मतलब एक ही आइट्रेशन, एक ही इनर, जो इनर लूप है, जो फॉर लूप है, ये एक ही मतलब एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई स्वैपिंग नहीं होती तो फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि आउटर लूप के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि स्वैप फॉल्स होगा तो आउटर लूप के अंदर स्वैप फॉल्स होगा तो हम लोग ऑफ कोर्स नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास कोई स्वैपिंग हो जाती है तो फिर हम लोग स्वैप इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर हम लोग जो है वो आउटर लूप के अंदर जो है वो आ जाएंगे। जस्ट लेट मी reconnect to another connection. Just there would be a break for a few seconds. Okay, I hope you can uh, listen to me. अच्छा, ये जो है ये हमारे पास बबल सॉर्ट हो गई। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग फाइन। तो हम लोग इसको जो है वो बबल का फंक्शन कॉल करते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। We didn't get any errors. Let's see if it is sorting properly. तो हमारे पास जो ये प्रॉपरली हमारे पास सॉर्ट कर रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग उसी तरह एक ब्रेक पॉइंट लगा के और फिर हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो हम लोग इसको डीबग करके हम लोग इसको देख सकते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन रुकी। तो ये जो लेफ्ट साइड पे वॉच के अंदर वेरिएबल्स हैं A0 से लेके A4 तक, जैसे मैंने आपसे कहा था VL स्टूडियो के अंदर आपको यहाँ पे लोकल्स के अंदर ही पूरी की पूरी एरे नजर आ जाएगी, अगर आपने उसे डायनेमिकली एलोकेट नहीं किया। अगर आपने कंपाइल टाइम पे एरे डिक्लेयर किया तो उसके सारे एलिमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। अगर डायनेमिकली एलोकेट किया तो आपको VL स्टूडियो में भी नहीं नजर आएगी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो है वो आते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल्स, अब इनको देखें कि 6 और 12 जो है ये हमारे पास इसी तरह रहेंगे। जैसे हम लोग इनर लूप के अंदर आएंगे तो हमारे पास 6 जो है वो 12 से 10 से स्वैप हो जाना चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 12 और 6 को। अब हम लोग 6 और 10 को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। 6 और 10 में हमारे पास जो है वो 6 10 से छोटा है तो 6 और 10 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 और 10 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गए। इसी तरह हम लोग इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अब 6 और 24 स्वैप हो जाने चाहिए, 6 और 24 स्वैप हो गए। फिर अब हमारे पास 6 और 36 स्वैप हो जाने चाहिए, ठीक है। 6 और 36 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गए। तो ये तो हमारे पास था। अगर हम लोग इस तरह इसको डीप करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अगर हमारे पास एरे इस तरह हो के 6 10 12 24 36, अगर हम लोग ये एरे हम लोग दें और फिर हम लोग इसको जो है वो डीबग करके देखें, तो अब हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई स्वैपिंग नहीं होती तो हमारे पास इनर लूप जो है वो सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, एक मरतबा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सी, हमारे पास स्वैप को हम लोगों ने जो है वो फॉल्स किया, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इनर फॉर लूप में आए। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हर कंजेक्टिव एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर में है। तो ये फॉर इनर लूप जो है वो हमारे पास ये n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और फिर हम लोगों ने टॉप प्लस प्लस किया। अब क्योंकि स्वैप हमारे पास लूप के आउटर लूप के अंदर साथ ही हम लोगों ने स्वैप को जो है वो फॉल्स कर दिया था। अब जब हम लोग लूप के शुरू में जाएंगे
तो फिर हमारे पास जो है स्वैप फॉल्स होगा, हम लोग इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। तो ये सी के अब फॉर लूप सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट हुई है, इनर जो फॉर लूप है, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हम लोग दोबारा इस फॉर लूप के अंदर नहीं आए। ठीक है, तो यू सी के हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं, जब एरे सॉर्टेड है तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हमारे पास कम लगे। इसका हम लोग एनालिसिस देख लिया था। जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वायर ही होगी, जब हमारे पास एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, या हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में और हम लोग उससे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो इसका बेस्ट केस है वो क्या होगा सर? n-1। एक्सीलेंट, दैट वुड बी ऑर्डर एन, मतलब एन माइन इनर लूप जो है वो हमारे पास n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो दैट वुड टेक n-1 स्टेप्स, और वी कैन से दैट दैट इज ऑर्डर एन। ऑर्डर एन मतलब ओमेगा एन। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की, वो ओमेगा एन होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए टेक अवे मैसेज क्या है। टेक अवे लर्निंग जो पॉइंट है हमारे पास, एक तो चलो सॉर्टिंग आप लोगों को पहले से आती थी बबल सॉर्ट से एक मतलब, फिर आप लोगों ने देख लिया, मे भी पहले आपने फ्लैग के साथ यूज़ किया हो या ना यूज़ किया हो, लेकिन नाउ वी नो कि हमारे पास जो बबल सॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट होती है। और फिर हमारे पास जो टेक अवे इसके अंदर चीज़ है वो ये कि अगर हमारे पास, हमें पता है कि डाटा हमारे पास ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब रैंडम ऑर्डर में नहीं है, हमारे पास अनसॉर्टेड नहीं है, डाटा हमारे पास ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, तो हम लोग अगर बबल सॉर्ट यूज करेंगे तो हमारे पास कम आइट्रेशन के अंदर जो है वो सॉर्टिंग हो जाएगी। अगर फर्स्ट करो डाटा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट वी आर नॉट श्योर कि हमारे पास जो है वो सॉर्टेड है या नहीं, फिर भी हम लोग उसे सॉर्टिंग के फंक्शन को पास कर देते हैं, तो जो बबल सॉर्ट है वो ऑर्डर एन के अंदर बेसिकली हमें ओमेगा एन के अंदर जो है वो हमें सॉर्टिंग करके दे देगी। इसके मुकाबले में अगर एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को दें, तो हमारे पास जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एन स्क्वेयर स्टेप्स लेगी, ऑर्डर एन स्क्वेयर स्टेप्स लेगी। उसके मुकाबले में हमारे पास जो बबल सॉर्ट है वो हमारे पास ओमेगा एन स्टेप्स जो है वो दे रही है, एन स्टेप में ऑलरेडी सॉर्टेड एरे को बता देती है कि सॉर्टेड है या नहीं। अच्छा जी, लास्ट जो सॉर्टिंग हम लोग एल्गोरिथम करेंगे वो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमारे पास इसके अंदर कुछ रिजेम्बलेंस है बबल सॉर्ट से, बट मतलब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। बबल सॉर्ट में हमें पता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा एरे के शुरू में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है या एरे का जो टॉप पार्ट है ये हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, वी से दैट दिस इज सॉर्टेड। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं और उससे जो सॉर्टेड एरे में जो उसकी पोजीशन बनती है वहां पे ले जाते हैं उसको, मतलब 36 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, और 26 को ऊपर, 24 को जो है वो ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 24 को यहाँ पे ले जाएंगे। अब फिर जब हमारे पास 10 आया तो 10 को देखेंगे कि जो सॉर्टेड एरे है इसके अंदर उसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है, तो 36 को नीचे ले आएंगे, 24 को नीचे ले आएंगे और 10 को जो है वो 24 की जगह पे ले जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे पास ये इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमारे पास काम करती है। इसके हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड्स खेले हो, शुरू में जब आप कार्ड्स का लेते हैं, अपने कार्ड्स पिक करते हैं, चूज करते हैं, मतलब जो आपको शुरू में 5-6 कार्ड्स या जितने भी मिलते हैं, उसके अंदर आप देखें जब आप उसे सॉर्ट कर रहे होते हैं तो आप यही करते हैं कि वो जो सबसे राइट साइड पे जो एलिमेंट होता है उसे आप देखते हैं कि उसकी पोजीशन बाकी कार्ड्स में कहाँ पे बन रही है, उसे उसकी पोजीशन पे लेके जाते हैं। इस तरह वन बाय वन आपके पास करते करते सारे कार्ड्स जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट में भी हमारे पास ऑलमोस्ट इसी तरह का केस होता है कि 36 को हम लोग एज्यूम करते हैं सॉर्टेड है, 24 को जो है वो अब हम लोग देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू 36 उसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है, 36 से पहले आता है वहाँ पे उसको हम लोग ले जाएंगे। फिर हम लोग 10 पे आते हैं, 10 के अंदर जो है वो हमारे पास 10 को हम लोग देखते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है। पहले 36 को 10 की जगह पे लेके आएंगे, फिर 24 को 36 की जगह पे लेंगे और फिर 10 को जो है वो हम लोग उठा के ले जाएंगे इंडेक्स 0 पे। ठीक है, फिर इसी तरह 36 को 6 की जगह पे लेके आएंगे, 24 को जो है वो 36 की जगह पे लेके आएंगे, 10 को जो है वो 24 की जगह पे लेके आएंगे और फिर 6 को उठा के इंडेक्स 0 पे जो है वो ले जाएंगे। ठीक है, और यही काम जो है वो हम लोग लास्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इंसर्शन सॉर्ट है। इसका भी जो वर्स्ट केस है वो ऑर्डर एन स्क्वायर है। यू कैन फिगर आउट के वही हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में n-1 स्टेप्स होंगे, सेकंड में n-2 स्टेप्स होंगे एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो हमारे पास वर्स्ट केस है वो ऑर्डर एन स्क्वायर है और जो इसका बेस्ट केस है वो हमारे पास ऑर्डर एन है। वही कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एरे जो है वो सॉर्टेड है, अब ये हम लोग उसको एरे देते हैं तो हम लोग देखेंगे 10 जो है वो हमारे पास 6 से बड़ा है, तो अब हम लोग आगे चले जाएंगे, 12 पे चले जाएंगे। 12 देखेंगे 10 से बड़ा है तो अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे, आगे चले जाएंगे। 24 देखेंगे
12 से बड़ा है तो अब आगे चले जाएंगे, 36 देखेंगे 24 से बड़ा है तो आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 36 तक जब पहुंचेंगे तो हमारे पास बेसिकली n स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो है, या n-1 स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो है वो हमें सॉर्टिंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि से ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे देते हैं, या हम लोग इसको जो है वो सॉर्टेड एरे देते हैं, तो हमारे पास ये n स्टेप्स के अंदर हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई नो we are a bit out of time, but I would like to close this topic now. So I would just जी बेटे। सर हमारा क्विज है नेक्स्ट क्लास में और क्लास 10:30 बजे स्टार्ट होती है। चलें ठीक है, तो इसका आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट को आपने खुद जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है, और आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, वो फिर जो है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, you can leave the class, you can just leave this class. I will just share the code for insertion sort so that you can understand it and you can watch it later. ठीक है, for now you can leave the class. ओके सर, थैंक यू। ये बेटे सर प्लीज ये वाले कोड्स बबल स्टार्ट और साथ में दूसरा हमने इंसर्शन सॉर्ट का तो आप अपलोड कर ही देंगे, साथ में इनका भी अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, अपलोड मैं कोड नहीं करूंगा, ये वीडियोस के अंदर ही है, यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं, और बेटे इसको खुद इम्प्लीमेंट करो, खुद इसकी लॉजिक बना के करो, वो फिर याद रहेगा। इसका कोड का रट्टा मारोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, तो मैं इसका कोड लिख के जो इसकी वीडियो जो है वो मैं रख देता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। इंसर्शन सॉर्ट जो है इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि शुरू में हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है वो हमारे पास सॉर्टेड है, तो हम लोग इंडेक्स 1 से जो है वो शुरू करते हैं, int i is equal to 1 to i is less than n, लास्ट एलिमेंट तक हम लोग बेसिकली ये काम करेंगे। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास, फर्ज करें अभी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोगों ने इंडेक्स 1 पे जो हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था, लेट मी शो यू, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया ना, तो हम लोगों ने ये कहा कि हमारे पास 24 को हम लोग पिक करते हैं। ठीक है, और 24 को इसकी अप्रोप्रिएट जगह पे डालेंगे। ठीक है, तो 24 को हम लोग अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं कि इसको हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जगह पे डालना है, तो ये हम लोग कहते हैं int to place is equal to ai, इस एलिमेंट को हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जगह पे डालना है। और इसकी अप्रोप्रिएट जगह किस तरह मिलेगी, अब हम लोग 24 को कंपेयर करते हैं 36 के साथ। ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो देखेंगे अगर 24 36 से छोटा है तो 36 को 24 की जगह पे ले आएंगे। ठीक है, 36 से अगर कोई ऊपर एलिमेंट होता तो उसको 36 की जगह पे ले आते हैं, एंड सो ऑन। तो हम लोग जो है एक और वेरिएबल ले लेते हैं j, जिसको हम लोग शुरू कर देते हैं i-1 से। i-1 से क्यों करेंगे, क्योंकि i अगर हम लोग 24 को ले रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास अनसॉर्टेड है वो 24 है, उससे जो कंपेयर करेंगे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे के अंदर उसकी हम लोग पोजीशन देखेंगे, तो वो हमारे पास इंडेक्स 0 से जो है वो हमारे पास शुरू हो रही होगी। तो इस वजह से हम लोग j को जो है वो i-1 से जो है वो इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि जब तक हम लोग एरे के बिल्कुल स्टार्ट तक नहीं पहुंच जाते, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर एक और कंडीशन भी ट्रू होना ज़रूरी है कि ये 24 जो है वो 36 से छोटा हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम लोग ये कह देते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने जो ये प्लेस करनी है, टू प्लेस, अब 24 को प्लेस करना था ना, ये वैल्यू हमारे पास छोटी हो जो हमारे पास अभी जिस वैल्यू को देख रहे हैं एजे को, मतलब अगर इस कोड के हिसाब से देखें और इसे अगर हम लोग इसमें फिगर के अंदर देखें तो अब जे जो है वो हमारे पास 0 है, 24 को हम लोगों ने प्लेस करना है, तो इन दोनों को सिर्फ उस वक्त स्वैप करेंगे जब हमारे पास जो है वो 24 जो है वो हमारे पास 36 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि जिस एलिमेंट को प्लेस करना है वो ए जे से हमारे पास छोटा हो। अगर वो ए जे से छोटा है तो फिर 36 को जो है वो हम लोग 24 की जगह पे जो है वो ले आएंगे, तो हमारे पास ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए जे, ये हमारे पास हो जाएगा। और फिर हम लोग जे को माइनस माइनस कर देंगे। माइनस माइनस क्यों कर देंगे, फर्ज करें हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग 24 36 को जो है वो हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया, अब हम लोग जो है वो ओके इससे भी आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब 10 24 36 हमारे पास सॉर्टेड है, जो प्लेस करना एलिमेंट वो हमारे पास 6 है, दैट मीन्स 2 प्लेस के अंदर हमारे पास जो है वो 6 पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है,
जे को शुरू किया i-1 से, मतलब जे हमारे पास 2 है, जे अब 36 को पॉइंट कर रहा है। हम लोगों ने देखा, एक तो कंडीशन ये है ना कि हम लोग जे को बिल्कुल 0 तक ले जाएं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो प्लेस करना एलिमेंट ये हमारे पास जे से छोटा हो। तो हम लोग ये देखते हैं कि 6 जो है वो हमारे पास 36 से छोटा है, तो 36 को 6 की जगह पे ले आना है, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए जे। 36 हमारे पास जो है वो 6 की जगह पे आ गया, और फिर साथ हम लोगों ने जे माइनस माइनस कर दिया। जे पहले जो है वो हमारे पास 2 था, अब हमारे पास जे जो है वो हमारे पास 1 हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, 6 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 6 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, 36 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या किया कि 6 और 24 इन दोनों को कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या होगा, 24 जो है वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे 6 नहीं आना था, क्योंकि टू प्लेस को तो हम लोगों ने नहीं इधर लेके गए। यहाँ पे पहले 36 था, अब यहाँ पे 24 आ गया। 24 ऊपर भी है, 24 नीचे भी है। अब जे माइनस माइनस किया, देखा हमारे पास जो है वो 6 जो है वो हमारे पास 24 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो अब हमारे पास 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 6 जो है वो हमारे पास अब इस केस में हमारे पास, सॉरी, जे जो है अब हमारे पास 0 हो चुका होगा, और हम लोग उससे जो है वो लूप से बाहर आ चुके होंगे। इनफैक्ट जब लूप से बाहर आएंगे तो जे हमारे पास जो -1 हो चुका होगा। तो अब ये वाली वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने 6 को लेके जाना है। 6 अब हमारे पास एरे के अंदर तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उसे टू प्लेस के अंदर हम लोगों ने स्टोर किया हुआ था। तो इस इंडेक्स के ऊपर अब हम लोग जो टू प्लेस वाली वैल्यू थी उसको जो है वो हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा कि ए जे प्लस 1, क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास -1 हो चुकी थी जब बिल्कुल टॉप तक हमारे पास जाता है। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू हम लोग ने प्लेस करनी थी वो हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंडेक्स 0 है वहाँ पे अब हमारे पास जो है वो टू प्लेस वाली वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो अब यहाँ तक इंडेक्स 3 तक जो है वो हमारे पास वैल्यूज जो है वो हमारे पास सॉर्टेड आ गई। ये तो था कि हमारे पास जो है वो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमारे पास कैसे काम करता है। अब अगर लेट से हमारे पास ये सॉर्टेड एरे है, ये सॉर्टेड एरे है, और ये हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को पास करते हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग इधर कोड के अंदर आ जाए, एरे हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है। फर्स्ट आइट्रेशन में आई के अंदर 1 है, दैट मीन्स हम लोग आई को 10, ये वो वैल्यू है जिसे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जो है वो इंसर्ट करना है। तो आई को जो है वो हमारे पास आई जो है वो 10 को पॉइंट कर रहा है, और 10 को हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया टू प्लेस के अंदर। अब हम लोग ये जे को जो है वो मतलब जे वो होगा ना कि जो लास्ट एलिमेंट है सॉर्टेड एरे के अंदर। दैट मीन्स कि अगर सॉर्टेड एरे जो है वो हमारे पास 6 है, एक ही एलिमेंट इनिशियली सॉर्टेड है, तो हमारे पास जे जो है वो हमारे पास 6 को पॉइंट कर रहा होगा। अब देखेंगे जे इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0। टू प्लेस इज लेस देन जे, तो क्या हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास 6 से छोटा है? नहीं, वो छोटा नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोग इस वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे, मतलब इस वाइल लूप के अंदर हम लोग आए नहीं, एंटर ही नहीं हुए। आई की वैल्यू अब 2 हो गई। अब इसी तरह 12 जो है वो हमारे पास 10 से छोटा नहीं है, तो सेकंड आइट्रेशन में भी हम लोग इसके अंदर एंटर नहीं होंगे। फिर वाइल लूप के अंदर सेकंड आइट्रेशन में भी नहीं आए। फिर थर्ड आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो है वो 24 जो है वो हमारे पास 12 से छोटा नहीं है। फिर हम लोग थर्ड आइट्रेशन के अंदर भी वाइल लूप के अंदर नहीं आए। फिर हमारे पास 36 जो है वो हमारे पास 24 से छोटा नहीं है, तो जो लास्ट आइट्रेशन होगी उसके अंदर भी हम लोग जो है इस वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल n-1 स्टेप्स के अंदर हमारे पास ये जो एरे है, सॉर्टेड एरे है, उसे हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया, या मतलब यही कहेंगे सॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर दिया, या हमें पता चल गया कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका जो बेस्ट केस है वो हमारे पास होगा ऑर्डर n, ओमेगा n, ठीक है। और जो इसका वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस जो है वो हमारे पास ऑर्डर n स्क्वायर ही होगा। फर्स्ट करो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में था 36 12 36 24 12 10 6। उस सूरत में हम लोग क्या करते कि पहले जो है वो हम लोग 36 और 24 को स्वैप करते, फिर हमारे पास 10 जो है वो इंडेक्स 0 पे चला जाता, फिर 24 आ जाता, फिर 36 आ जाता। तो इनर लूप जो है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमारे पास एक मतलब एग्जीक्यूट होनी थी, सेकंड स्टेप में 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी थी, थर्ड स्टेप में 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी थी, अप टू लास्ट स्टेप में n-1 टाइम्स जो है वो उसने एग्जीक्यूट होना था। तो इस तरीके से हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर जो है
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन स्क्वायर बनेगी इंसर्शन सॉर्ट की, और बेस्ट केस के अंदर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओमेगा एन जो है वो हमारे पास बनेगी। तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर होगी। इसे एक मत हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट और अनसॉर्टेड एरे हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, इसे हम लोगों ने कंपाइल किया, फिर हम लोग इसको जो है वो रन करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 6, 10, 12, 24, 36 सॉर्टेड एरे जो है वो आ गई। आई होप यहाँ तक जो है वो आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। बाय देन, अल्लाह हाफिज़।